तो समय लगेगा जितना क्या करने वाले पुलिस प्रशासन ने थाना बढ़िया नहीं लेने के लिए आप लोग बहुत नाम भाई विलम्ब करने से क्या फायदा ठीक है। महागठबंधन में जब है तो महागठबंधन में कोई भी आदमी है तो महागठबंधन धर्म का निर्वहन करना चाहिए। जहाँ तक सुधाकर सिंह का सवाल है, वो मंत्रिमंडल से भी जब इस्तीफा दे करके गए ये कह करके कि बहुत भ्रष्टाचार है, तो वो तो पलायनवादी नीति है। आपको मंत्री पद दिया गया तो यदि वहाँ कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने की बात है, उसको सुधारना चाहिए और न सुधार करके वो अपना पैंट खोल के भाग गए तो वो गए। और उसके बाद फिर भागने के बाद फिर अनेक प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं, ओछी ओछी वो कमेंट कर रहे हैं हम लोग के लीडरशिप पर। ये बहुत खराब है, अशोभनीय है, अमर्यादित है और ऐसा भाषा का मर्यादा जो उल्लंघन किया है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के सेहत पर मात्र उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। खुद तेजस्वी प्रसाद जी ने भी कहा है कि वो भाजपा के इशारे पर वैसा कर रहे हैं। हम भी अपना पहला ट्वीट में कहे थे कि वो भाजपा के इशारे पर वैसा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पार्टी में अभी हैं और बोल रहे हैं तो माना जा रहा है कि राजद के विधायक के रूप में वो बोल रहे हैं। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद जी को चाहिए था कि उनको फौरन से पेशतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की और पार्टी से बाहर करने की। वो बाहर करने में जितना विलम्ब कर रहे हैं इससे शंकाएं बढ़ रही है और जो महागठबंधन का जो धर्म होता है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ संदेह पैदा हो रहा है। इस संदेह को यदि मिटाना है तो तेजस्वी प्रसाद जी को एकदम जल्द से जल्द सुधाकर सिंह को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। नीतीश कुमार की बात सही है कि लोग माने या ना माने, नीतीश कुमार 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बेदाग छवि के नेता हैं और उनमें सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री के पद के लिए होना चाहिए। अब रही बात कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक उनकी स्वीकार्यता होगी ये देखने की बात है, लेकिन आदमी का काम है प्रयास करना और प्रयास में जैसा कि अभी नीतीश कुमार जी का कहना है और महागठबंधन के प्राय सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने सोचा है कि हम देश का यात्रा करेंगे और लोगों को यानी विरोधी दल के लोगों को हम एक करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ और समाधान यात्रा पर वो निकले हैं। वो उनका बड़प्पन है या कहिए वचनबद्धता है। नीतीश कुमार के बारे में हमने भी कहा है कि आम रूप में जा करके अगर देखेंगे तो वास्तविकता सामने नहीं आएगी। उनको गुप्त रूप में ग्राउंड रियलिटी की जानकारी लेनी चाहिए अपने विश्वस्त आदमियों के द्वारा, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो ये तो चूंकि हम साथ हैं, उनके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, लेकिन सुझाव हमने दिया है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी यात्रा किया है, सुना है सीपीआई वाले लोग भी यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करके जनसंपर्क करना कोई गलत बात नहीं है। कि जो शराबबंदी के नाम पर जो प्रशासन में लगे लोग,
चाहे सिविल प्रशासन के हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, ये लोग खानापूर्ति करते हैं, गरीबों को पकड़ते हैं और गरीब चूंकि पैसा नहीं देता है, जिसके कारण उनको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद ये लोग अपना सोचते हैं, डाटा देते हैं कि हम इतना लोगों को जेल भेजा, लेकिन जो तस्कर हैं, बड़े बड़े मस्केटियर्स हैं, वो लोग पैसा दे करके छूट जा रहे हैं। लेकिन 10 बजे रात्रि के बाद जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, ठेकेदार भी हैं, जुडिशियरी भी है, सिविल सेवा के लोग भी हैं, पुलिस सेवा के लोग भी हैं, अगर वो लोग भी रात में जाम लगाते हैं और अपने नहीं पुरुष और स्त्री दोनों लगाते हैं, उनके मुंह में कितने लोगों को ब्रेथनाइजर लगाया गया है। ये तो दोहरा मानदंड है कि गरीब हैं इसलिए हमारे मुंह में ब्रेथनाइजर लगाया जाता है और हमको जेल भेजा जाता है, और बड़े लोग चूंकि हैं, बड़े रसूख के आदमी हैं, उनको नहीं लगाया जाता है। गुजरात मॉडल का नाम भी कभी कभी हमने लिया है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर शराब कहीं न मिलती हो तो नाजायज़ तरीक़ा से लोग शराब बनाते हैं, नाजायज़ तरीक़ा से शराब मंगाते हैं, जिसके चलते बहुत सी गड़बड़ियाँ होती है। इसीलिए गुजरात में जब परमिट पर कुछ शराब दिए जाते हैं तो बहुत तरह की बात है।